देश अपनी आज़ादी के 75वें साल में है। शहीद आज़म भगत सिंह का जन्मदिन है। इस मौके पर दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू कर दिया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक औपचारिक कार्यक्रम में देशभक्ति पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं भी पढ़ी। तो आज इस मौके पे दुष्यंत कुमार की वो कविता मैं गाना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। थैंक यू। यार इससे जोर से ताली बनती है। जय जवान। अब अरविंद जी ने तो कुछ कर दिया। आज आपके सामने पहली बार रैप करते हुए आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। भारत माता की। अरविंद जी ने एक बहुत शानदार कविता सुनाई, तो मैं भी आज की शाम की शुरुआत एक देशभक्ति की कविता से करता हूं। ये कविता हमारे एक बहुत प्यारे मित्र ने लिखी है। तू पर अपने आजाद कर गुलशन को यूं आबाद कर, रहे आग आग रहे लाग लाग चल पड़ कफन को बांध कर। तू पर अपने आजाद कर चल पड़ कफन को बांध कर। फौलादी तू है आंधी तू है भगत सिंह तू ही गांधी आड़े। हाथ हाथ दे मात मात दुश्मन को दे एक खींच कर। इंकलाब का आजाद इंकलाब का आगाज कर, खुद आप पे विश्वास कर। अब जाग 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 अब भाग भाग सरहद पे सीना तान कर। बढ़ जा वतन के काम पर और खेल जा तू जान पर। हो मान मान हो नाम नाम है वीर तू है धीर तू। इस मिट्टी का सम्मान कर, इस मिट्टी का सम्मान कर। दिल्ली सरकार के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू करने से पहले दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले कुछ बच्चों पर इसका ट्रायल किया गया था। मेरे साथ उनमें से ही कुछ बच्चे हैं। जानते हैं कि इनका देशभक्ति पाठ्यक्रम का अनुभव कैसा रहा है, जिसके आधार पर दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में इस पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है। जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में तो पहले भी आप पढ़ रहे थे। अब वाला जो करिकुलम है ये कैसे अलग है? एक्चुअली जब पहले हमें बताया जाता था तो हमें इन सब लोगों की याद तभी आती थी जब 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाया जाता था या फिर इनके दिवस पे या जयंती पे। लेकिन अब जब हम इन्हें डेली पढ़ेंगे, जब हम इन्हें रोजाना हमारा इनसे मिलना जुलना होगा इन द स्टोरीज, जब बच्चे पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी कौन था। अभी उन सबको पता है कि महात्मा गांधी हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करके गए, जैसे पार्टीशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। लेकिन इस बार जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, अपने देश से रिलेटेड। लेकिन जो ये करिकुलम लाया जा रहा है, देशभक्ति करिकुलम, इससे सबसे ज़्यादा जो हेल्प होगी ये होगी कि बच्चे समझ पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। अभी
ऐसा फील होता है कि जो मैच्योर बच्चे होते हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ देशभक्ति, बट अगर इस एज से बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि देशभक्ति क्या है, देश क्या है, तो उनके लिए आसानी होगी अपने एक्सप्रेशंस आगे बयान करने के लिए। कैसे ये करिकुलम पढ़ के आप देशभक्त बने? पहले देशभक्त होना या देशभक्ति की जो भावना थी वो इतनी मेरे अंदर खो गई थी, डाइल्यूट हो गई थी, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ है हम उसमें डाइग्रेस हो जाते हैं। हम ज़्यादा अपने देशभक्तों के बारे में पढ़ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, तो हमें उनकी कहानियाँ पता नहीं चलती हैं। जब हमारे पास व्हाट्सएप पे हमारे देशभक्ति ग्रुप का इनवाइट आया तो थोड़ी सी वो थी कि ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये एक और उन्हीं में से है जो हमें मोरल पुलिसिंग करेंगे एंड सिखाएंगे कि कैसे पुराने ज़माने में ये होता था और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। बट रादर देन डूइंग दिस, इन्होंने ऐसे इम्प्लीमेंट करा है कि बच्चों को मॉरल पुलिसिंग और पुराने चीज़ों के बारे में सिखाने की जगह वो कैसे अपनी नई सोसाइटी में देशभक्ति को उभार सकते हैं अपने अंदर, और कैसे अपनी देशभक्ति को समाज में फैला सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक इंटरनेशनल एथलीट हों या कोई सोल्जर हों तभी हम देशभक्त कहलाएंगे। अगर हम लॉ अबाइडिंग एक सिटीज़न है जो हम अपने सारे फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है और एक अच्छा लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, तो वो भी 100% एक देशभक्त कहलाएगा। ये देशभक्ति सच में ऐसा कुछ करिकुलम हो सकता है जो मैं पढ़ा पाऊंगी? मुझे अपने ऊपर भी डाउट हो रहा था कि मतलब मैं इसके ऊपर कैसे कंट्रीब्यूशन करूंगी। देशभक्ति इतना वास्ट, एक बहुत बड़ा ब्रॉड आइडिया है जिस पे हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि इसको करिकुलम के पार्ट में ले आओ। एक देशभक्ति के नाम पे हम लोग ठीक एक चैप्टर ऐड कर देते हैं भगत सिंह का, गांधी का, और बाकी सभी देशभक्तों के कर देते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स उनके ऊपर ले आते हैं। बट एक देशभक्ति को पढ़ाई कैसे? जब हम लोगों ने स्टार्ट किया और फिर पायलटिंग में हुआ तो हिमांशु वॉज देयर इन द पायलटिंग प्रोजेक्ट। तो हिमांशु ने कहा बड़े गुस्से से, मैम देशभक्ति पढ़ाई नहीं जा सकती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब तक जो मैं कर रही हूँ आपको लगा मैंने कहीं कुछ पढ़ाया? नहीं मैम, पर मैं तो देशभक्ति पढ़ा दिया आपको। तो ही वॉज सो हैप्पी कि इस तरीके से देशभक्ति का करिकुलम चलेगा तो मैम मैं पार्ट बनने वाला हूँ। अब ये समझिए कि दिल्ली सरकार का देशभक्ति पाठ्यक्रम है क्या। देशभक्ति पाठ्यक्रम का मकसद है बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करना, उसे बताना कि हमारे देश में कितने महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, कैसे कैसे देशभक्त लोग हुए हैं, जिससे उसके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। उसे ये बताना कि देश के अंदर जितने भी सजीव प्राणी हैं उनसे उसे प्रेम करना है, उनके प्रति दया भाव दिखानी है, और किसी भी सूरत में ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होना है जो देश के विरोध में हो। तो ये तो हो गई विचार की बात। इसको लागू कैसे किया जाएगा? नर्सरी से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे होंगे उनको रोज़ाना एक पीरियड होगा 45 मिनट का, उसमें रोज़ाना एक क्लास नर्सरी से 8वीं के बच्चों के लिए होगी, और 9 से 12वीं के जो बच्चे हैं उनको हफ्ते में 2 क्लास देशभक्ति पाठ्यक्रम की दी जाएगी। और ये होगा इस तरह से कि शुरुआती जो 5 मिनट होंगे वो देशभक्ति ध्यान के होंगे। देशभक्ति मेडिटेशन समझ लीजिए इसको, या एक ऐसा ध्यान जिसमें ये कहा गया है कि छात्र और जो शिक्षक हैं वो मिलकर 5 ऐसे लोगों को याद करेंगे या उनकी बात करेंगे जिनको वो देशभक्त मानते हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, वो कोई भी 5 अहम लोग हो सकते हैं जिनको छात्र और शिक्षक जो हैं वो देशभक्त मान रहे हैं, और उनके प्रति जो है देशभक्ति की भावना जो है उसको वो व्यक्त करेंगे। इसके अंदर कोई पेपर नहीं होगा, जैसा कि होता है कि हर साल के आखिरी में बच्चों का पेपर होता है या टेस्ट होते हैं। इसके अंदर पेपर नहीं होगा, केवल ये है कि बच्चों को ये पढ़ाना है। तो इसको जो है दिल्ली सरकार एक बड़ा पॉइंट इसलिए मान रही है कि बच्चों के सर पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि उनसे बात करके अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, किस्से होंगे, कहानियाँ होंगी। देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, इनके बारे में बताया जाएगा, और बच्चों को ये बताया जाएगा कि कितनी कम उम्र में या किस तरह से इन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, और इसी तरह से हमको भी देश के लिए ही सोचना है। देशभक्तों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है, लेकिन ये पहली बार है जब किसी सरकार ने देशभक्ति का एक पूरा अलग से पाठ्यक्रम ही लॉन्च कर दिया है। अब बच्चे इससे कितने देशभक्त बनेंगे, अपने भीतर देशभक्ति की कितनी भावना को वो महसूस करेंगे, या भारतीय होने पर वो कितना गर्व महसूस करेंगे, ये जानने के लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ
मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।